हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज की वीडियो अगेन जो हमारा सेशन चल रहा है अभी कौन सा वाला, जो हेल्थ एजुकेटर के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो आपके एग्ज़ाम जिस तरीके के रहे और उसमें जो सेट्स रहे हैं उन्हीं सेट्स को हम लोग अब तक जो है अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस रहे हैं, किस तरीके से आपने पढ़ना है, किस तरीके से आप जो है नई चीज़ें सीख रहे हो एंड आपकी रिवीजन भी जो है अगेन मैं लास्ट वीडियो में भी उससे भी लास्ट वीडियो में हर वीडियो में जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सब करना है आपने। सो गाइज अब बिल्कुल भी आपको मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बार बार बोलना जो है वो सही नहीं है। आपने करना है, अपने लिए करना है, ठीक है। मैं हर टाइम आपको मोटिवेट करूँगा। जब आपको ज़रूरत है आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्टडी में तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन जो है आपका सेट 3 जनरल स्टडीज़ का। एंड गाइस आपके लिए पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दैट इज व्हाट इज द कंट्री कोड ऑफ जर्मनी इन द इंटरनेट एड्रेसिंग फॉर्मेट। जो जर्मनी है उसके लिए हम लोग कौन सा कंट्री कोड यूज करते हैं इंटरनेट एड्रेसिंग फॉर्मेट में। योर ऑप्शन इज DECAIEES। सो गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिल्कुल ऑप्शन ए, दैट इज DE यूज किया जाता है जर्मनी के लिए, ठीक है ना। अब बाकी आप जरूर देखिएगा, पढ़ना है तो इन सब चीजों को देखना कि CA किसके लिए यूज होता है, IE किसके लिए यूज होता है, ES किसके लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड अक्रॉस रिवर कृष्णा। अब कृष्णा के ऊपर तो बहुत सारे डैम्स हैं लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से आपने मुझे बताना है कि कहां पर है जो है आपका डैम, कौन सा है। योर ऑप्शन इज रिहिंद, हीराकुड, मिट्टूर, नगर अर्जुन सागर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन रहा है बिल्कुल D, दैट इज नगर अर्जुना सागर जो है आपका ये जो डैम है ये है आपका रिवर कृष्णा के ऊपर। अब मुझे आप बताइए, ठीक है, चलो एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो कृष्णा रिवर है ये कहां से निकलती है। जोर विलेज है एक, ठीक है, जोर विलेज है महाराष्ट्र में, ठीक है, वहां से निकलती है आपकी कृष्णा रिवर। चलो ज्योग्राफी का भी आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दें, ठीक है ना। तो रिवर्स का जब भी बात आएगी तो उनके ओरिजिन जरूर देख लेना। अब आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताओगे इसकी कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, ये कितने मेगावाट का पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है, कितने मेगावाट एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइए। कोई बात नहीं है, गूगल कीजिए, आपके पास बुक पड़ी है, बुक खोल के भी आप कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किसके बीच में की गई है वज्र प्रहार 2021। सो गाइस द ऑप्शंस आर फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो गाइज मैं आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इंडिया और यूएसए के बीच में ये हुई थी और ये हुई है हिमाचल प्रदेश में, ये भी मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ये बायलैटरल जो आपका वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज थी, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये आप पढ़ रहे होंगे कि ये सारी एक्सरसाइज क्यों होती है। इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ ना अपने आइडियाज, एक दूसरे को अपनी टेक्निक्स सिखाते हैं कि अमेरिका के पास जो नए वेपन्स हैं वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होंगे, वो बताएंगे उनको, देखो हम ये ऐसे टैकल करते हैं इस सिचुएशन में, अगर हम फंसे, अगर यहाँ पर ये चीज़ है तो उसको कैसे टैकल करना है ना। तो ये एक्सरसाइज तभी होते हैं एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन। यहां पर आपको पता चल रहा है, कभी कभी ये भी पूछता जाता है दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने की थी, तो पता होना चाहिए आपको किसने की थी, लॉर्ड कर्जन में, लेकिन कब की थी। योर ऑप्शंस आर 1905, 1915, 1930, 1883। सो गाइस द राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, दैट इज 1905 में जो है वो क्या किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो किया गया था। किस लिए किया गया था, आपको याद होगा कि जिस तरीके की नेशनल मूवमेंट्स इंडिया में पीक पकड़ चुकी थी, उन नेशनल मूवमेंट्स को रोकने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की थी एंड दे हैव क्रिएट अ गल्फ बिटवीन इंडिया एंड द
मतलब इंडियन जो पीपल थे उनके बीच में गैप क्रिएट किया था मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज के बीच में, है ना, हिंदी स्पीकिंग एंड उर्दू बंगाली स्पीकिंग पीपल के बीच में, है ना, ऐसा कुछ उन्होंने किया था। आप पार्टीशन के बारे में सब जानते हो, ठीक है। अगर जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाए, दोबारा से वीडियो को देखे और फिर इस आंसर इसको करे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। याद होगा आपको, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अक्सर पेपर में ये चीजें भी देखी जाती हैं कि पूछा जाता है नोबेल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। सो गाइज मैं यहाँ पर आपको ना एक चीज बता दूं दैट हमें जो नोबेल प्राइज मिलता है वो किस फील्ड में मिलता है। हमें केमिस्ट्री में मिलता है जिसका अच्छा वर्क है, फिजिक्स में मिलता है, ठीक है, फिजिकल जो आपकी साइंस है, एक मिनट सही कर, ओके, फिजिकल साइंस में मिलता है, ठीक है, पीस के लिए मिलता है, शांति करवाने के लिए, एंड इकोनॉमिक साइंसेस के लिए भी अब इसको जो है वो ऐड ऑन कर दिया गया है। कब? 1968 में, ठीक है। 1968 में इकोनॉमिक साइंसेस को भी ऐड ऑन कर दिया गया है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1901 में, ठीक है, नोबेल प्राइज की। तो यहां से आप आंसर निकाल लो किस फील्ड में दिया जाता है। मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, आर्किटेक्चर में, स्पोर्ट्स में। बिल्कुल, कहां पर दिया जाएगा? केमिस्ट्री में। तो अगर कभी पेपर में अगर इधर से पूछ लिया ना फिजिक्स, तो ऐसा मत सोचना कि सर ने केमिस्ट्री करवा दी थी, है ना। ऐसे बच्चे भी हैं जो ऐसे बोलेंगे, वो बोलेंगे सर ने केमिस्ट्री करवाई थी, तो सर की तरफ से गलत आंसर था। सो गाइस, इन एरियाज में आपको नोबेल प्राइज मिलता है। सो चाहे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये जिसमें इकोनॉमिक साइंसेस है, इनके फील्ड में जब भी आपको दिखे तो उनके साथ ही जाना। क्लियर है? वेरी गुड, तेज हो गए हो आप बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वेयर इज बादला सोलर पावर प्लांट लोकेटेड? जो बादला सोलर पावर प्लांट है ये कहां पर लोकेट है? योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा एंड पंजाब। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? बी, ठीक है। देखो कभी कभी ना अगर आपने तुक्का भी मारना हो ना तो तुक्का भी थोड़ा वैलिड मारिए। तुक्का कैसे? अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या है ये सोलर पावर प्लांट है ना, किससे चलने वाला है? सोलर से, सन से। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर होगी? रेगिस्तान में, क्योंकि रेत है। तो सोलर वहीं पे लगेगा ना जहां ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि उसको हीट ट्रैप करनी होती है। तो महाराष्ट्र में कम गर्मी, ओडिशा पंजाब में कम, तो राजस्थान में तो रेगिस्तान है ना। तो ऐसे भी तुक्के कभी कभी काम आते हैं। तो तुक्का भी मारना है ना, तो तुक्का भी आपका कुछ ऐसा होना चाहिए जो टॉपिक के साथ रिलेट करे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मलयालम जो भाषा है, मलयालम, ठीक है, मलयालम जो भाषा इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज? कहां पर बोली जाती है मलयालम? ऑप्शंस आर केरला, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु। सो गाइस मलयालम बोली जाती है आपकी केरला में। कहां पर? केरला में, गुजरात में गुजराती, गोवा में कोंकणी, तमिलनाडु में तमिल। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो कौन सी स्टेट में कौन सी भाषा है? यहां पर कौन सी है? गोवा में। गोई मत लिख देना कुछ, है ऐसा देखो कोई गोई शोई होगी, नहीं, कोंकणी भाषा जो है वहां पर बोली जाती है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड और प्राइज इज गिवन फॉर एक्सीलेंसी इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो बेस्ट अवार्ड मिलता है उसका नाम क्या है? मैन बुकर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज, गोल्डन पीकॉक ग्लोबल अवार्ड्स या गोल्डन ग्लोब अवार्ड। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है ना, गोल्डन सोने का मोर जो है दिया जाएगा उनको, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। गोल्डन पीकॉक ग्लोबल अवार्ड जो है वो दिया जाता है किस फील्ड में? अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जो बहुत अच्छा काम करेगा इसमें, ठीक है। अवार्ड्स बहुत पूछे गए हैं इस पेपर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है आपका 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डेवलप्ड द वैक्सीन स्पुतनिक 5 फॉर द डिजीज कोविड-19? किसने बनाई है ये गाइस, है ना? जैसे आप कोविशील्ड देखते हो, कोवैक्सीन है, वैसे ही जो आपका स्पुतनिक 5 है ये किस कंट्री ने बनाया है? योर ऑप्शंस है चाइना, जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो गाइस ये बनाई है ऑप्शन सी, दैट इज रशिया ने, है ना।
सो कोविड-19 के रिलेटेड जितने भी वैक्सीन अभी तक बने हैं उनको जरूर एक बार देख लेंगे, बिकॉज ये टॉपिक जो है वो हॉट टॉपिक है अभी का सबसे। तो इस वैक्सीन पर, इसके ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं कोविड-19 पर, तो उनको जरूर देखिएगा एंड उनको पढ़ के जाइएगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में जो है इसके ऊपर पूछे गए हैं करंट अफेयर में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है ऑप्शन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर नोन एज सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता का असली नाम क्या था, मुझे ये बताइए आप। चलिए उसी के आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शन इज सरला बहन, एनी बेसेंट, मैग्रेट एलिजाबेथ नोबल, एग्निस गोंजाक्स बेजू। ये हमने किसका पढ़ा था, मदर टेरेसा का था ना ये। तो बताइए किसका। तो ऑप्शन ए निकल गया, सरला बहन। एनी बेसेंट तो निकल गई पहले ही, सरला बहन तो हो ही नहीं सकती। तो बताइए ऑप्शन सी बचा आपका, दैट इज मैग्रेट एलिजाबेथ नोबल जो है इनको कहा जाता था क्या, सिस्टर निवेदिता। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है, तो शी इज द फॉलोअर ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड फिर उन्होंने यहाँ पर रहकर जो स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी थी उनको काफ़ी प्रमोशन की है, काफ़ी उनके साथ उनके जो आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट किया है इंडिया में, इसलिए इनको सिस्टर निवेदिता के नाम को टाइटल जो है इंडिया में दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए आ रहा है एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है कि इन 1919 में Which among the following reforms or plans were introduced in British India? 1919 में हम हिंदुस्तान को ब्रिटिश इंडिया कहते थे। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने कौन सा इन चारों में ऑप्शंस में से प्लान लाया था? क्या उन्होंने वेवल प्लान लाया था? अब आपको इसकी डेट याद होनी चाहिए। क्या उन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए थे? इसकी डेट पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया है? एंड मोटिव कैम्बल्सफोर्ड रिफॉर्म। सो गाइस द राइट आंसर इसका क्या है, मैंने तो आंसर बताना है आपको, तो वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज मोटिव कैम्बल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। बाकी की डेट्स आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री बेस्ट वे में आपको मैंने बताई है। हर एक छोटे से छोटा टॉपिक और बड़े से बड़ा टॉपिक, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है गाइस जो आपको आपकी एग्जाम में छूटेगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप हिस्ट्री अच्छे से जो है वो करके आएंगे अगर आपने वीडियो लेक्चर्स जो है वो सारे देखेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया एक्सपीरियंस द काल बैसाखी, लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टेरिटोरियल डाउनपोर्स। तो सिंपल इस क्वेश्चन का यही निकलेगा दैट किस स्टेट में काल बैसाखी जो है वो मनाई जाती है। योर ऑप्शन इज गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर वेस्ट बंगाल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आंसर। लेकिन गाइस सबसे पहले जो काल बैसाखी है ये देखी जाती है झारखंड, उससे पहले बिहार, फिर झारखंड, देन वेस्ट बंगाल। तो अगर पेपर में बिहार होगा तो चले जाना, पेपर में झारखंड होगा तो चले जाना, वेस्ट बंगाल नहीं। मतलब सोचिए वेस्ट बंगाल के अंदर बिहार लिखा होता तो आपने बिहार के साथ जाना है, अगर बिहार भी नहीं होता, वेस्ट बंगाल भी नहीं होता, झारखंड होता तो झारखंड के साथ जाना। सो बेसिकली 3 स्टेट में ये मनाई जाती है, बिहार, फर्स्ट बिहार, फिर झारखंड, फिर आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, थोड़ा बारीकी से इन चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है, व्हेन डू द विड्रॉल ऑफ मॉनसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें मॉनसून कब वापस जा रहा होता है। योर ऑप्शंस आर एलियर नवंबर के शुरू में ही, एलियर सितंबर, एलियर मार्च या एलियर जनवरी। तो गाइज इसका राइट आंसर है बिल्कुल आपका एलियर सितंबर। अगर मैं डेट की बात करूं तो 17 सितंबर से ही आपका जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिट्रीट ऑफ मॉनसून जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, रिट्रीट ऑफ मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, विड्रॉल जिसको कहते हैं वापस मॉनसून। आपको ये तो पता है ना मॉनसून एंटर कैसे हो रहा है, एंटर कैसे हो रहा है, एंड देन 2 गुटों में डिवाइड होकर कैसे वो एक जगह पर मिलता है, एंड देन जब पूरा का पूरा शॉवर वो अपना पानी सारा गिरा देता है, जब हवाओं में पानी मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो वो क्या, जैसे अभी बरसातें खत्म हो गई हैं, अब थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ठंडी हवाएं चलेंगी, खुश्क हवाएं चलेंगी, वो होता है विड्रॉल ऑफ मॉनसून। मॉनसून जो है वो जो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कहीं और पर, हमारा सन जो है वो मूवमेंट कर चुका होता है, अब लो प्रेशर एरिया कहीं और क्रिएट हो गया है, ठीक है ना, तो उस तरफ हवाएं जो है उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है
सो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी दैट मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मॉनसून क्या है, बिकॉज मॉनसून में से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ई संजीवनी ऑफन सीन इन न्यूज। ई संजीवनी जो है ये अक्सर न्यूज में देखी गई है। इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव था? योर ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो गाइज आपको याद होगा संजीवनी आपने देखा है कि क्या है। संजीवनी बेसिकली क्या है, मेडिसिन के साथ है, ठीक है। तो इधर कहीं आपको मेडिसिन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मेडिसिन के रिलेटेड कोई वर्ड दिख रहा है? बिल्कुल हेल्थ। हेल्थ एंड मेडिसिन हम क्यों लेंगे? हेल्थ को बेटर करने के लिए। सो ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तुक्का चलेगा यहां पर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है Who among the following has received पद्म श्री अवार्ड in the year 2021? किसको मिला है 2021 का पद्म श्री अवार्ड? ऑप्शंस आर रामास्वामी अन्ना वरपू, सुमित्रा महाजन, रजनीकांत देवीदास, रामविलास पासवान। बताइए पद्म श्री अवार्ड अभी का रिसेंटली किसको मिला है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रामास्वामी अन्ना वरपू जो है इनको मिला है एंड ही इज अ वायलिनिस्ट। ठीक है, वायलिन बजाते हैं एंड ही बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। कहां से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। तो ये भी देख लेना कि ये बजाते क्या है, ठीक है, अवार्ड्स में। नेक्स्ट देखें, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है? दैट व्हेन वाज द लैंग्वेज सिंध। सिंधी जो है इसको एडेड किया गया है 8th शेड्यूल में। ये देखिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में पूछा था ना कि हमारी लैंग्वेजेस का कौन सा शेड्यूल है, तो ये है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस हैं। और सिंधी जो लैंग्वेज है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? 1967 में, 1990, 2008 और 2099। सो गाइस राइट आंसर इज 1967 में सिंधी लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन मिली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है और आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है हु इज द फर्स्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू फ्लाई इन स्पेस। पहली वुमेन जो स्पेस में फ्लाई कर रही थी, जूडिथ एर्लिन रेस्निक, मेल जिम्सन, वैलेंटाइन ट्रोस्कोवा और सैले राइट। सो गाइस द राइट आंसर इसका है बिल्कुल ऑप्शन सी, दैट इज वैलेंटाइन जो आपकी ट्रेस्कोवा है। ये पहली वुमेन है जिन्होंने स्पेस में फ्लाई किया था, ठीक है। आप भी करोगे एक दिन, अच्छे से मेहनत करोगे तो, है ना, जॉब मिल जाएगी तो आप भी फ्लाई करोगे, आप भी चांद से कम ऊंचाई पे नहीं पहुंचोगे जिस दिन आपको जॉब मिलेगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020। 2020 की जो मौलाना आजाद ट्रॉफी है वो किसने जीती है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने? योर ऑप्शंस इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और मणिपुर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो इस पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसने 15 टाइम्स जो है अभी तक इसको जीता हुआ है। कितनी बार? 15 टाइम्स। कितनी बार? 15 टाइम्स इसको, इस टाइटल को इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है। क्लियर है? वेरी गुड। तो आपको पूछ सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जिसने सबसे ज्यादा बार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी को जीता है वो कौन सी है ना। हो सकता है घुमाकर क्वेश्चन पूछे तो अगेन इस पंजाब यूनिवर्सिटी ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है वेयर इज द कल्पाकम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। कहां पर है कल्पाकम न्यूक्लियर पावर प्लांट? ऑप्शंस आर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु में सिचुएटेड है आपका कल्पाकम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। क्लियर है? चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ रहा है कि हुसैन सेट बोल्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा, लियो बोल्ट का ना, अभी न्यूज में भी था कि बोल्ट चलो आया भी है ना।
इज एन आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, स्प्रिंट, साइकिलिंग, क्रिकेट या बॉक्सिंग। सो हुसैन बोल्ट का नाम आपने सुना ही होगा, हुसैन बोल्ट है उनका नाम। सो ही बिलोंग्स टू स्पोर्ट स्प्रिंट, और इनको अभी गोल्ड मेडल भी मिला है 100 मीटर और 200 मीटर में, इनके जैसा कोई भाग ही नहीं सकता। एंड ही इज फ्रॉम विच कंट्री, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये किस कंट्री से खेलते हैं। लास्ट का मैंने बताया था ना, वो यूएसए से थे, तो ये कहां से थे, ठीक है। तो ये थे गाइस आपके आज के 20 क्वेश्चन जो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया था। एंड आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेनिफिशियल रहे, खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक कैप्सूल का काम करेगी। और कैप्सूल ऐसा कि उनको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, हम लोग जो हैं वो सही ट्रैक पर हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जीएस पोर्शन में से ही। एंड मैं यही कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम गाइज, एंड हैव अ नाइस डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर जो भी आपके साथ आपके कोलीग्स वगैरह हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके उनके अपकमिंग एग्जाम में। सो गाइज टेक केयर एंड गुड बाय।